नमस्कार मेरे भारत के वासियों। आज की बड़ी खबर सिर्फ ट्रम्प की नहीं है। आज की खबर है दुनिया के पावर स्ट्रक्चर बदलने की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 से लेकर अब तक एक बिलीफ था, अमेरिका है, नाटो है, कोई टेंशन हुई तो यूएस संभाल लेगा। लेकिन अब सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है। रखवाले ही अब भक्षक बन गए हैं। तो अब क्या? आज दुनिया ट्रम्प के अराउंड घूमना बंद कर दी है। कंट्रीज अपने अपने सर्वाइवल के लिए प्लान बना रहे हैं और इसका सबसे क्लियर एग्जांपल मिलता है ग्रीनलैंड और आर्टिक क्राइसिस में। यूरोप सडनली आर्टिक में हाइपर एक्टिव हो गया है। कनाडा ने चाइना से हाथ मिला लिया और यूएस लॉ मेकर्स डेनमार्क और ग्रीन आइलैंड पहुंच कर कह रहे हैं टेम्परेचर कम करो, टेंशन कम करो। पर असली सवाल यही है, टेम्परेचर बढ़ा कौन रहा है? व्हाइट हाउस, ट्रम्प? रोज ट्रुथ सोशल पे स्टेटमेंट, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, 24x7 कैमरा ऑन, जैसे प्रेसिडेंसी नहीं रियलिटी शो चल रही हो। ट्रम्प ओपनली कहते हैं ग्रीनलैंड इधर सेल योरसेल्फ टू मी, जैसा हमने लास्ट वीडियो में पिछले हफ्ते भी बताया था, और आई विल टेक इट एनीवे। दोस्तों, किसी और के घर की डील कौन करता है? ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, प्रेशर टैक्टिक्स है। सेम ड्रामा यूक्रेन के साथ किया। रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, रिसोर्स कंट्रोल चाहिए, और ग्रीनलैंड तो गोल्ड माइन है। ऑयल, गैस, रेयर अर्थ, स्ट्रैटेजिक सी रूट, सब कुछ है ग्रीन आइलैंड में। ट्रम्प का ऑब्जेक्टिव सिर्फ रिसोर्स नहीं है। अब तक तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा। हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट यूएस प्रेसिडेंट बनने की उसकी चाह है, उसकी ऑब्सेशन है, ऐसा भी कह सकते हैं। वो चाहता है कि जो कोई नहीं कर पाया वो करके वो इमोर्टल बन जाए। अब यूरोप की हालत देखो। कल तक यूरोप रशिया से डरता था पुतिन अटैक करेगा। 24 फरवरी 2022 के बाद ये उस डर को भी जस्टिफाई था। पर आज यूरोप ज़्यादा डर रहा है कि वॉशिंगटन कहीं अटैक ना कर दे। पुतिन ने कभी नहीं कहा गिव मी ग्रीनलैंड, लेकिन ट्रंप ने कहा। इटली के पीएम जॉर्जिया मिलोनी नाटो को बोल रही हैं आर्टिक में कोऑर्डिनेशन प्रेजेंस बनाओ, टेंशन बढ़ रही है। रशिया आर्टिक में प्रेजेंस बढ़ा रहा है, चाइना नियर आर्टिक स्टेट डिक्लेयर कर रहा है और यूएस ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहा है। 3 सुपर पावर, एक फ्रोजन रीजन जहां एक आदमी एक बंजर सामान भी नहीं है, और यूरोप बीच में फंसा हुआ है। अब आते हैं सबसे शॉकिंग ट्विस्ट पर। ट्रंप ने अपने सबसे लॉयल नेबर को एनमी बना दिया, कनाडा। टैरिफ से, ट्रेड वॉर से, थ्रेट से, इवन जोकिंग अबाउट द कनाडा एज द 51st यूएस स्टेट। अगर आपको याद हो, जब जस्टिन ट्रूडो के साथ उसका मुठभेड़ टाइप का बाताबाती हुआ था, रिजल्ट क्या हुआ? कनाडा ने कहा अब नहीं चलेगा। अब सीधा बीजिंग जाके वो शी जिनपिंग से हाथ मिला लिया। ब्रेकिंग डील ये हुई है कि चाइनीज़ ईवी कनाडा पे 100% टैरिफ कट करके 6% कर दिया जाएगा। चाइना कैनेडियन फार्म प्रोडक्ट पे टैरिफ 84% से हटा के 15% कर दिया जाएगा। 5 साल में 70,000 चाइनीज़ ईवी पे कनाडा पर ईयर सेल करेगी। मतलब नॉर्थ अमेरिका ईवी मार्केट का आधा हिस्सा चाइना के हाथों बिक गया, या फिर चाइना ने कहे तो कैप्चर कर लिया एक सही जियोपॉलिटिकल के साथ। और कनाडा का पीएम का स्टेटमेंट है चाइना इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल। दोस्तों, ये सेंटेंस ट्रम्प के मुंह पे एक पॉलिटिकल स्लैब जैसा है। मतलब चाइना, जो कि कनाडा से हज़ारों मील दूर है, कनाडा को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, और जो कुछ 100 किलोमीटर दूर है यूएस, वो उन्हें प्रेडिक्टेबल नहीं लगता। मतलब चाइना जो बोलेगा वो करेगा, ट्रम्प जो बोलेगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता वो कब करेगा। ऐसी बातें कनाडा कर रहा है। और अब दुनिया को अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा डेंजरस लगती है। 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस, जो आजकल पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध है, वो है यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आपस का सभी में कोऑर्डिनेशन भी है। अगर आप थोड़ा भी जियोपॉलिटिकल के बारे में पहले से जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये कंट्री आपस में काफ़ी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करती है। लेकिन जो सिचुएशन फ़िलहाल चल रहा है वो उससे ऐसा लगता है कि अब ये फ्रैक्चर हो चुका है। ट्रंप ने दुश्मन से पहले दोस्तों की पीठ में खंजर भोंक दिया। मतलब, और जो दोस्त छूट रहे हैं वो तो राइवल के पास जाएंगे ही, वो सीधी सी बात है। कनाडा अब चाइना के क्लोजर हो रहा है। यूरोप अपनी आर्मी बिल्ड करने पे लगा हुआ है। नाटो ऑलरेडी सेकेंड स्टेट में है।
ग्लोबल ऑर्डर रीसेट हो रहा है। दोस्तों ये सिर्फ ट्रम्प की स्टोरी नहीं है, ये है पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड का ट्रेलर। हर कंट्री अब सोच रही है अपना डिफेंस, अपनी इकॉनमी, अपना अलायंस कैसे बढ़ाया जाए, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बैटलफील्ड बन चुका है अभी जो आर्टिक रीजन है। आर्टिक ही रीजन क्यों, अगर हम ऐसा पूछे तो वहाँ रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, अनटचेबल है। आज तक कोई भी कंट्री ने हेविली माइनिंग या उस रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं किया। सी रूट्स है, मिलिट्री बेसिस बन सकते हैं, साइंटिफिक बेसिस बन सकते हैं, और फ्यूचर का लैंड वॉर के लिए जो लॉन्च पैड होता है वो भी वहाँ प्रिपेयर किया जा सकता है। और याद रखिए कि आर्टिक पे कंट्रोल किसी एक के पास पावर गया तो नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर वही लिखेगा, क्योंकि आर्टिक एक ऐसा लैंड है जो स्टिल अनटच्ड है, और एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कोई भी कंट्री अपना वर्चस्व बनाना चाहेगा। इसलिए नाइट ब्रीफ एग्जिस्ट करता है, ताकि आप इस तरह की हेडलाइन जो आपको रेगुलर न्यूज़ चैनल पे नहीं सुनने को मिले, वो मैं आपके लिए लेके आऊँ, और आप समझ सके कि एक्चुअल पावर गेम चल क्या रहा है वर्ल्ड में। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ आपके पास एक ऐसा ही फेयरलेस, नो नॉनसेंस और सीधा जियोपॉलिटिकल एनालिसिस की स्टोरी कवरेज आपके पास आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी आप ये वीडियो मैं अपलोड करूं, बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो वो आपके यूट्यूब नोटिफिकेशन में आएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ को काफ़ी डिटेल में समझना चाहते हैं या जिनका इंटरेस्ट इनकी तरफ है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही आज के न्यू एज की पावर है। मैं हूं आपका होस्ट, ये था नाइट ब्रीफ का आज का एपिसोड। जय हिंद, जय भवानी।